नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नवल किशोर, सहायक आचार्य हिंदी, आप सभी का पुनः ऑनलाइन क्लास में एक बार स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष में हिंदी साहित्य का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसकी चतुर्थ इकाई के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। और आज का हमारा जो शिक्षण बिंदु है वह है कृष्ण काव्य की प्रवृत्तियाँ। इससे पूर्व हम संत काव्य, सूफी काव्य और राम काव्य के बारे में चर्चा कर चुके हैं। भक्ति काल का जो एक अन्य संप्रदाय पथ है वो है कृष्ण काव्य, जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। और कृष्ण काव्य की मुख्य विशेषताएं और प्रवृत्तियों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। यदि विद्यार्थियों कृष्ण काव्य की प्रवृत्तियों की हम बात करें तो कृष्ण काव्य की रचना है प्राय उन भक्त कवियों के द्वारा की गई है जो किसी न किसी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। अतः हम देखते हैं कि कृष्ण काव्य में एक रूपता दिखाई नहीं पड़ती। कृष्ण जो लीला है उसका गान तो प्राय सभी कवियों ने किया, परंतु राधा कृष्ण के विषय में उनकी जो अपनी धारणाएं एवं मान्यताएं रही है वो उनके संप्रदाय विशेष के अनुसार ही थी। युगीन परिस्थितियों ने भी कृष्ण काव्य को किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित किया है। वल्लभाचार्य जी ने तत्कालीन मुस्लिम शासकों के अत्याचारों से पीड़ित समाज की दुर्दशा के संदर्भ में एकमात्र श्री कृष्ण को ही शरण स्थल के रूप में स्वीकार किया है। सूफियों के प्रेम तत्व को देखकर कृष्ण भक्त आचार्यों ने अपनी भक्ति भावना में माधुर्य का समावेश कर उसे जनता के लिए आकर्षक बनाया। यदि कृष्ण भक्ति काव्य की प्रवृत्तियों को हम संक्षेप में अलग अलग बिंदुओं के ऊपर या अलग अलग बिंदुओं में बांटकर चर्चा करें शीर्षकों के अनुसार, तो पहला बिंदु है कृष्ण लीला का वर्णन। कृष्ण भक्त कवियों ने राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन अपने काव्य में प्रमुख रूप से किया है। विभिन्न संप्रदायों में दीक्षित इन कवियों ने कृष्ण के मधुर रूप की जो झांकी है अंकित करते हुए उनकी बाल लीला और प्रेम लीला का चित्रण अपनी रचनाओं में किया है। मध्यकालीन कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के लोक रंजनकारी लीलाओं को अपने काव्य का विषय बनाकर जनता को माधुर्य रस में आखंड रूप से निमग्न कर दिया। उन्होंने कृष्ण के बाल जीवन एवं किशोर जीवन की लीलाओं का उन्मक्त गान किया और यही कारण है कि समूचा भक्तिकालीन कृष्ण काव्य है माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। उस समय गोपाल कृष्ण की प्रेम लीलाओं का श्रवण, चिंतन एवं गायन कवि कर्म समझा जाने लगा था। इसलिए भजन कीर्तन करने वाले पद रचना करते हुए अनायास कवि बन गए। सूर काव्य में कृष्ण की प्रेम लीलाओं का व्यापक वर्णन हमें दिखाई देता है और कवियों ने माधुर्य भाव से ओतप्रोत कृष्ण लीलाओं का गान करते हुए अपने काव्य की रचना की। कृष्ण की प्रेम लीला ही परवर्ती जो रीतिकालीन साहित्य में है लौकिक श्रृंगार की प्रचुरता का कारण बनी, ऐसा भी अनुमान हम लगा सकते हैं। अगली जो प्रवृत्ति है वह है प्रेम लक्षणा भक्ति। कृष्ण भक्ति कवियों की यदि भक्ति देखी जाए तो वह प्रेम लक्षणा भक्ति है। श्री कृष्ण की प्रेममयी मधुर रस से ओतप्रोत जो छवि है उसको अपने काव्य का विषय बनाकर इन कवियों ने प्रेम तत्व का विशद निरूपण किया है और संपूर्ण कृष्ण काव्य है माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। निम्बार्क संप्रदाय ने जहाँ स्वकीय भाव पर बल देते हुए राधा कृष्ण के दाम्पत्य प्रेम का चित्रण किया, वहीं पर चैतन्य संप्रदाय में परकीय भाव में माधुर्य की चरम परिणति मानी गई है। कृष्ण काव्य में रति भाव के तीनों प्रधान रूप दाम्पत्य रति, वात्सल्य रति और भगवद रति विषयक रति है हमें उपलब्ध होती है। कृष्ण प्रेम में मर्यादा का पालन न तो कृष्ण भक्त कवियों को स्वीकार था और न ही उनकी गोपियों को। इसलिए लोक और वेदों में वर्णित सामाजिक विधि निषेध कृष्ण के प्रेम में तिरोहित कर दिए गए हैं। कृष्ण भक्त कवियों ने
प्रेम भावना के नवीन आयाम उद्घाटित किए हैं और जनता को प्रेम रस में सरोबार कर दिया है। इन कवियों ने वात्सल्य, सख्य और माधुर्य के क्षेत्र में श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते हुए अपनी भक्ति भावना का परिचय दिया है। कुछ कृष्ण भक्तीय जो कवि हैं अवश्य विनय से युक्त दास्य भाव के पद भी उन्होंने लिखे हैं, लेकिन परिमाण की दृष्टि से देखा जाए तो माधुर्य भाव के पद ही हमें अधिक दिखाई देते हैं। और अगली जो विशेषता इसके अलावा हम देखते हैं वह है सौंदर्य चित्रण। कृष्ण भक्त काव्य है प्रेम, सौंदर्य एवं श्रृंगार रस से ओतप्रोत रहा है। मानव सौंदर्य, प्रकृति सौंदर्य एवं भाव सौंदर्य से आप्लावित कृष्ण काव्य है जन जन को अनुरंजित करने में पूर्ण रूप से समर्थ रहा है। कवियों ने कृष्ण के बाल सौंदर्य की झांकी अंकित करने के साथ साथ राधा कृष्ण के किशोर सौंदर्य का भी हृदयग्राही वर्णन किया है। उनकी प्रणय क्रीड़ाएँ अपूर्व सौंदर्य से समन्वित हैं। यही नहीं, ब्रजभूमि की सुषमा का चित्रण भी कृष्ण काव्य में किया गया है। राधा कृष्ण की विहार स्थली, पावन यमुना तट, वृंदावन, मधुवन, कुंज और कछार कृष्ण काव्य में सर्वत्र व्याप्त है। कृष्ण के सौंदर्य मंडित शरीर का वर्णन कवियों ने बड़ी तन्मयता से किया है और वे कहते हैं शोभा कहत नहीं जावे, शोभा कहत कहे नहीं जावे, अंचवत अति आतुर लोचन पुट मन न तृप्ति को पावे। इसी प्रकार से राधा की अपूर्व सुषमा से मंडित अनिर्वचनीय शोभा मन को आह्लादित करने में समर्थ है। और ये जो पंक्तियाँ इसमें राधा के सौंदर्य को देखा जा सकता है। क्या कह रहे हैं कवि, देखिए। काम कमान समान भौं दोहु चंचल नैन सरोज, काम कमान समान भौं दो चंचल नैन सरोज, अली गंजन अंजन रेखा के बरसत मान मनोज। इस प्रकार से सौंदर्य चित्रण कृष्ण काव्य की प्रमुख विशेषता या प्रवृत्ति कही जा सकती है। अगली विशेषता की तरफ बढ़ते हैं तो वो विशेषता है प्रकृति चित्रण। कृष्ण काव्य का केंद्र है श्री कृष्ण और उनकी लीला स्थली ब्रजभूमि, जो अपने अनंत सौंदर्य के लिए विख्यात रही है। और यही कारण है कि कृष्ण भक्त कवियों ने जहाँ राधा कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण किया है, वहीं विहार स्थली ब्रजभूमि की अनंत सुषमा का भी निरूपण उनकी रचनाओं में किया गया है। भाव प्रदान होने से कृष्ण काव्य में प्रकृति चित्रण उद्दीपन रूप में अधिक हुआ है और आलमन रूप में बहुत ही कम। परंतु दृश्यमान जगत का कोई भी सौंदर्य है उनकी आंखों से टूटा नहीं है। भाव की पृष्ठभूमि से किया गया प्रकृति चित्रण भी अत्यंत ही हृदयग्राही है। वियोग व्यथित गोपियों को जब यमुना व्यर्थ में बहते हुए, भंवरे व्यर्थ में गुंजार करते हुए और कमल व्यर्थ में पुष्पित होते हुए जान पड़ते हैं। पहले तो ये लताएं अति सुंदर थी, लेकिन अब श्री कृष्ण के वियोग में उनके मन को दग्ध करती है। देखो कवि ने किस प्रकार से इसका चित्रण किया है। कवि लिखता है, तब ये लता लगती अति सुंदर, अब भई विशल ज्वाल की पुंजें। जो लताएं श्री कृष्ण के संयोग में अति सुंदर लगा करती थी, उनके वियोग में अब ज्वाला की पुंजों के समान हो गई है। इन कवियों ने इस प्रकार से मानव प्रकृति का चित्रण करने में भी अपनी सूक्ष्म जो शक्ति है, पर्यवेक्षण शक्ति है, उसका परिचय दिया है। अगली विशेषताओं की तरफ बढ़ते हैं तो अगला जो बिंदु है वो है रस योजना। श्री कृष्ण काव्य का मूल प्रतिपाद्य श्री कृष्ण की बाल लीला एवं कृष्ण क्रीड़ाओं का चित्रण है। अतः विषय वस्तु के अनुसार हम देखते हैं कि इसमें वात्सल्य एवं श्रृंगार की प्रधानता, दोनों रसों का पूर्ण परिपाक है, वो हमें कृष्ण भक्ति साहित्य में देखने को मिलता है। सूरदास को तो वात्सल्य का सम्राट कहते हैं, क्योंकि उन्होंने बाल मनोभावों का ऐसा हृदयग्राही वर्णन अपने पदों में किया है जो अन्यत्र कहीं भी दिखाई नहीं देता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूर के वात्सल्य पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि बाल कृष्ण की चेष्टाओं के चित्रण में कवि कमाल की होशियारी और सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय देता है।
न उसे शब्दों की कमी होती है, न अलंकार की, न भावों की और न भाषा की। आपने ये पद तो पढ़े ही होंगे कि मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया कभी बढ़ेगी चोटी। ये जो पद हैं माधुर्य सूर के वात्सल्य वर्णन की विशेषताओं को उजागर करने में पूर्ण रूप से समर्थ हैं। संयोग और वियोग श्रृंगार की सुंदर योजना भी सूर और अन्य जो कृष्ण भक्त कवि हैं उनके काव्य में हुई है। राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं के चित्रण में सूर ने अपनी समस्त प्रतिभा और काव्य कुशलता का परिचय दिया है। भ्रमर गीत जो है उस प्रसंग में गोपियों के विरह का अत्यंत ही मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है। मीरा, सूर, नंददास ने वियोग श्रृंगार के अत्यंत ही मार्मिक चित्र है अपने काव्य में अंकित किए हैं। कृष्ण काव्य में वात्सल्य और श्रृंगार के साथ साथ शांत और अद्भुत रस की भी योजना की गई है। विनय के पदों में शांत रस और श्री कृष्ण के अलौकिक कार्य व्यापार में अद्भुत रस की सृष्टि हुई है। रस योजना के अंतर्गत ही इन कवियों ने भावों अनुभावों की भी सुंदर योजना की है। अगला बिंदु है रीति तत्व का समावेश। श्री कृष्ण काव्य में श्रृंगार के साथ साथ हम देखते हैं कि रीति तत्व का भी समावेश हो चला है। कवियों ने नायिका भेद और अलंकार निरूपण करना प्रारंभ कर दिया था। सूरदास एवं नंददास की कृतियों में रीति तत्व का समावेश है प्रचुरता से। सूरदास ने साहित्य लहरी में नायिका भेद एवं अलंकार वर्णन किया है, जबकि नंददास की जो कृति है रसमंजरी उसमें नायिका भेद, हाव भाव, रति आदि का भी विशद निरूपण हमें दिखाई देता है। नंददास का एक अन्य रीति प्रग्रंथ भी है विरह मंजरी, जिसमें विरह के लोक शास्त्रीय भेद समझाए गए हैं। श्री कृष्ण की शोभा को लेकर नक्शिक वर्णन की परंपरा भी चल रही थी और उसी का आधार लेकर ऋतु वर्णन भी प्रारंभ हो गया था। इस संबंध में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है कि कृष्ण काव्य का वर्ण्य विषय कृष्ण भक्ति में ही सीमित न रहकर नक्शिक, ऋतु वर्णन और नायिका भेद में विस्तार पाने लगा। इस समय भाषा है परिमार्जित हो गई थी, अतः अलंकार योजना भी भाषा के साथ होने लगी थी। रीति काल में प्रचुरता से जिस रीति तत्व का निरूपण हुआ उसका बीज है निश्चित रूप से कृष्ण भक्ति काव्य में हमें उपलब्ध दिखाई देता है। अगला बिंदु है काव्य रूप। कृष्ण काव्य जीवन के एक सीमित पक्ष को लेकर ही चल पड़ा, अतः उसमें महाकाव्योचित उदात्तता और व्यापकता दिखाई हमें नहीं पड़ती है। श्री कृष्ण के किशोर जीवन, बाल जीवन की लीलाओं का विस्तृत चित्रण तो इसमें हुआ है, परंतु महाभारत के योगेश्वर कृष्ण जो राजनीतिक विशारद एवं धर्म रक्षक है उसका जो चित्रण है कृष्ण भक्ति काव्य में प्रायः नहीं हुआ है। जीवन के प्रेम पक्ष को लेकर लिखे गए इस काव्य में मधुरता, सरसता, रागात्मकता तो है, किंतु उदात्तता, गरिमा एवं भव्यता के स्तर पर वह राम काव्य से तुलना नहीं कर सकता। और यही कारण है कि राम भक्त कवियों ने जहाँ प्रबंध काव्य की रचना की, वहीं पर कृष्ण भक्त कवियों ने मुक्तक काव्य की रचना की है। कृष्ण लीला के जिस विषय को लेकर ये कवि अग्रसर हुए हैं, वस्तुतः गीति एवं मुक्तक शैली के लिए ही वह उपयुक्त था। यद्यपि इस काल में कृष्ण जीवन को आधार बनाकर कुछ प्रबंध काव्य भी लिखे गए हैं, जिनमें भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सुदामा चरित, रुक्मणी मंगल आदि है, तथापि हम देखते हैं कि प्रधानता है मुक्तक काव्य की ही रही है। और प्रबंध काव्य के लिए जो व्यापक दृष्टि एवं संबंध निर्वाह कवि के लिए अपेक्षित है, उसका अभाव है इस काल के कवियों में हम दिखाई देता है। अगला बिंदु है भाषा शैली। संपूर्ण कृष्ण काव्य देखें तो ब्रज भाषा में लिखा गया है। भाषा की दृष्टि से कृष्ण भक्त कवि हैं वे अत्यंत ही समर्थ और सशक्त माने जाते हैं। सूरदास की जो ब्रज भाषा है वह परिनिष्ठित एवं साहित्यिक है तथा उसमें प्रत्येक मनोभाव को
सफलतापूर्वक व्यक्त करने की क्षमता भी है। उनकी ब्रजभाषा अपनी कोमलता, सरसता, माधुर्य एवं पद लालित्य के कारण व्यापक काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी और कई सौ वर्षों तक काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित रही। ब्रज की लोक प्रचलित भाषा को व्यापक काव्य भाषा बनाकर इन्होंने अपने सामर्थ्य का भी परिचय दिया है। नंददास को भी ब्रज भाषा का अच्छा ज्ञान था, इसलिए उनके संबंध में कहा भी जाता है, और नंददास जड़िया। इन कवियों की भाषा की जड़ें हैं लोक भाषा में नीत रही है। भाषा में लोक प्रचलित मुहावरे और सूक्तियों का भी सुंदर समावेश है, इन्होंने अपनी भाषा में किया है। ब्रज भाषा की व्यापक प्रतिष्ठा हो जाने पर भी इस समय तक कोई परिमार्जित व्याकरण सम्मत है स्वरूप स्थिर नहीं हो पाया था, और यही कारण है कि कवियों ने मनमाने प्रयोग करते हुए शब्दों को इच्छा अनुसार तोड़ा और मरोड़ा है तथा लिंग संबंधी गड़बड़ी भी हमें दिखाई देती है। मीरा की भाषा पर राजस्थानी प्रभाव है, जबकि हम देखते हैं रसखान की भाषा है शुद्ध ब्रज भाषा है। कृष्ण भक्त कवियों ने प्रायः गीति शैली का प्रयोग किया। संगीतात्मकता, भावात्मकता, व्यक्तिकता, कोमलकांत पदावली जैसे गीति तत्वों का समावेश है उनकी रचनाओं में मिल जाता है। सूर आदि समर्थ कवियों के पदों में अनूठी भाव व्यंजकता, वक्रता, लाक्षणिकता के कारण शैलीगत प्रौढ़ता भी हमें दिखाई देती है। अब कृष्ण काव्य की प्रवृत्तियों में अगला और अंतिम बिंदु यदि हम देखें तो वह है अलंकार एवं छंद। सूरदास, नंददास, रसखान, मीरा कृष्ण भक्त कवियों में हम देखते हैं सबसे अग्रणी हैं। उनके काव्यों में हम देखें तो अलंकारों की मनोहरी सुषमा देखी जाती है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, असंगति, प्रतीप जैसे अलंकारों का सौंदर्य उनके काव्य में हमें यत्र तत्र देखा जा सकता है। यह अलंकार निरूपण न तो चमत्कार प्रदर्शन के लिए है और न ही प्रयत्न साध्य है, अपितु भाव व्यंजना के लिए आवश्यक होने पर ही अलंकारों का सहारा लिया गया है। इन कवियों का सादृश्य विधान भी अत्यंत ही सशक्त और सुंदर बन पड़ा है। कृष्ण भक्त कवियों में प्रायः सभी कवियों ने पद लिखे हैं। सूर सागर में पदों की प्रधानता है। नंददास ने रूप मंजरी तथा रास मंजरी में दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया है। रसखान ने जहाँ कवित और सवैया लिखे हैं, इसके अतिरिक्त भी कुंडलियाँ, गीतिका, अरिल जैसे को अन्य छंदों का भी प्रयोग है हमें कृष्ण काव्य में दिखाई देता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख प्रमुख जो प्रवृत्तियाँ, विशेषताएं हैं उन पर चर्चा की, जिसमें मुख्य रूप से यदि प्रवृत्तियाँ देखें तो कृष्ण लीला का वर्णन, प्रेम लक्षणा भक्ति, सौंदर्य चित्रण, प्रकृति चित्रण, रस योजना, रीति तत्व का समावेश, काव्य का रूप, भाषा शैली, अलंकार और छंद, इन बिंदुओं के अंतर्गत हम कृष्ण काव्य की समस्त विशेषताएं और प्रवृत्तियों का संक्षेप में अध्ययन कर सकते हैं। इसी के साथ आज का कालांश यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार।